Welcome to Plumbing for Online Classes. This is your lecture number 16 topics of class 10 plumbing. Already I have discussed few topics in previous lecture of unit 2. Kindly watch them first and the videos are available in my channel which is Danisar tutorial so that you can understand easily this lecture too. Let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने ऑलरेडी यूनिट 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिक्चर्स। ऑलरेडी मैंने इससे पहले जो टॉपिक्स थे आपके इसमें प्लम्बिंग फिटिंग प्लम्बिंग फिक्चर्स के बारे में लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किया है। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने शावर के बारे में, वॉश बेसिन के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, इवन कि उनकी फ़ोटोज़, उनकी पिक्चर्स ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर क्लोजेट के बारे में। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हम किसके बारे में शुरू करने जा रहे हैं? वाटर क्लोजेट के बारे में। यानी कि ये वाटर क्लोजेट क्या होता है हमारे पास? क्या था कि ए वाटर क्लोजेट इज़ ए फिक्चर फॉर द टॉयलेट यूज टू कैरी आउट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज नोन एज वाटर क्लोजेट। कहता है कि वाटर क्लोजेट बेसिकली क्या है? हमारे पास एक प्लम्बिंग फिक्चर है। क्या है हमारे पास? एक प्लम्बिंग फिक्चर यानी कि कौन सी चीज़ जो क्या होती है हमारे पास फिक्स्ड होती है, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। फॉर द टॉयलेट, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये टॉयलेट के लिए होता है, हाँ, जिसको हम कहाँ पे वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? जो भी हमारा एक्सक्रीटा होता है, जो भी ह्यूमन्स के द्वारा वेस्ट हम वहाँ पर ये क्या करता है, उस पूरे के पूरे वेस्ट को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर क्लोजेट। क्या बोलते हैं हम इसको? वाटर क्लोजेट बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास इंडियन वाटर क्लोजेट और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा? वेस्टर्न वाटर क्लोजेट। तो नाम से पता लगता है आपको। पहले मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फर्दर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये जो हमारे पास वाटर क्लोजेट है, ये कौन से वाली टाइप में आता है? हमारे पास इंडियन वाटर क्लोजेट आता है। इंडियन में इसकी जो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ईस्टर्न वाली साइड इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास वेस्टर्न वाटर क्लोजेट है, जिसको आप आम भाषा में जिसको आप टॉयलेट सीट भी बोलते हो। तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो हम इसको वाटर क्लोजेट ही बोलते हैं। तो ये वाला कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वेस्टर्न वाली साइड। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ईस्टर्न वाली साइड। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इंडियन वाटर क्लोजेट। और इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न वाटर क्लोजेट। अब हम थोड़ा सा इनका थ्योरी पार्ट देखते हैं। थ्योरी में क्या क्या लिखा है? यही सब कुछ लिखा है। कहता है कि इंडियन वाटर क्लोजेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ईस्टर्न वाली साइड इस्तेमाल होता है। ईस्टर्न वाली साइड जैसे हमारे पास इंडिया है, बांग्लादेश है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, वगैरह वगैरह, इन कंट्रीज़ में क्या है, ये इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वाला वाटर क्लोजेट इस्तेमाल किया जाता है? इंडियन वाटर क्लोजेट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? वेस्टर्न वाटर क्लोजेट। वेस्टर्न जो कि हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये ज़्यादातर कहाँ पे? वेस्टर्न वाली साइड इस्तेमाल होता है। वेस्टर्न साइड मीन्स कि जो हमारे नॉर्थ अमेरिका, जो एक कंटिनेंट है, इसी तरीके से हमारे जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अमेरिका है, कनाडा है, ब्राज़ील है, तमाम जो भी वेस्ट वाली साइड जो कंट्रीज़ हमारी पड़ती हैं, उन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो वाटर क्लोजेट इस्तेमाल होता है वो कौन सा इस्तेमाल होता है? हमारे पास वाटर क्लोजेट इस्तेमाल होता है। और इसकी जो शेप होती है, इट जस्ट लाइक ए चेयर शेप। कैसी शेप होती है इसकी? चेयर की तरह इसकी शेप होती है। बाकी यही सारा कुछ लिखा है कि इसमें हम जाके वहाँ पे हमारा एक्सक्रीटा, हम जाके अपना जो भी हमारे अंदर एक्सक्रीटा होता है वहाँ पर हम इसको करते हैं। देन फिर इसके थ्रू ही क्या होता है, वो हमारा वो बाहर चले जाता है। थ्रू ड्रेन का कह सकते हो आप, यहाँ जो हमारे सेप्टिक टैंक्स होते हैं वहाँ पर वो वेस्ट चले जाता है। किसके द्वारा? इन्हीं टॉयलेट सीट्स की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर क्लोजेट बोलते हैं। यही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम क्या था? वाटर क्लोजेट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम क्या है? फ्लशिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्लशिंग सिस्टम। फ्लशिंग सिस्टम को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और फिर उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। जो हमारे पास ये टॉयलेट सीट के पीछे लगा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लशिंग सिस्टम। बेसिकली इसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। इस सिस्टर्न की मदद से हम क्या करते हैं? फ्लश करते हैं, यानी कि पानी का फ्लश होता है। जो भी हमारा वहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जो भी हम वहाँ पे जाके वेस्ट करते हैं, ये फ्लश की मदद से क्या करता है? उस वेस्ट को बाहर डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज यानी कि कहाँ पे डिस्चार्ज करता है? उसको सेप्टिक टैंक में जाके इसको डिस्चार्ज करता है। या जिस तरफ के लिए भी आपने उसको रखा होगा उस तरफ के लिए वो क्या करेगा? उसको फ्लश करके वहाँ से लेके जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लशिंग सिस्टम। अब हम इसका थ्योरी पार्ट समझते हैं। कहता है कि ए फ्लशिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज। बेसिकली इसमें क्या करते हैं? पानी को स्टोर करते हैं। एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि फिर क्या करते हैं? हम पानी जो होता है उसको डिस्चार्ज किया जाता है फॉर फ्लशिंग आउट द एक्सक्रीटा फ्रॉम ए वाटर क्लोजेट एंड यूरिनल। कहता है कि जो भी एक्सक्रीटा होता है कहाँ पे? हमारे वाटर क्लोजेट में, यानी कि जो टॉयलेट सीट होती है, या फिर हमारा जो यूरिनल होता है, वहाँ पर जो भी हमारा एक्सक्रीटा होता है। यूरिनल मीन्स की जो पेशाब खाना होता है,
उसको क्या करता है, फ्लश करके बाहर डिस्चार्ज करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लशिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं हम, फ्लशिंग सिस्टम। इसका एक और नाम है, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको ये पूछा जा सकता है। कहता है कि ए फ्लशिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज वाटर वेस्ट प्रिवेंटर। क्या बोलते हैं हम इसको, वाटर वेस्ट प्रिवेंटर। यानी कि इसका दूसरा नाम है, फ्लशिंग सिस्टम को ही हम एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम क्या है हमारे पास, वाटर वेस्ट प्रिवेंटर। आपको ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको ये पूछा जा सकता है। आगे कह रहे हैं, तो ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, आपका फ्लशिंग सिस्टम के रिलेटेड। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्लशिंग सिस्टम। जो टाइप्स ऑफ फ्लशिंग सिस्टम में क्या है कि इनमें हम खाली इनके नाम जानेंगे, बाकी सेम स्टोरी यहाँ पर भी है, कोई ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट है या कोई अलग से। जो काम यहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम का है, जाहिर सी बात है जो इसकी टाइप्स है उसका भी सेम वही काम होगा। फ़र्क क्या होगा कि इनकी शेप अलग अलग होगी। फ़र्क क्या है, ये दिखने में थोड़ा डिफरेंट होंगे, जिसके कारण इनके अलग अलग नाम पड़ गए हैं। बाकी काम सबका सेम है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम दूसरा पड़ गया तो उसका कोई दूसरा काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला आता है हमारे पास क्या, फ्लश टैंक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्लश टैंक सिस्टम बोलते हैं। ये भी क्या करता है, पानी को स्टोर करता है, देन फिर उसके बाद उस पानी को हम डिस्चार्ज करते हैं। क्यों डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि डिस्चार्ज मीन्स ये उसको फ्लश किया जाता है। क्यों, जो भी हमारा एक्सक्रीटा होता है उस एक्सक्रीटा को क्या डिस्चार्ज करने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या था, फ्लश टैंक सिस्टम। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास बेल फ्लशिंग सिस्टम। दूसरा हमारे पास क्या है, बेल फ्लशिंग सिस्टम। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, या ऐसा कुछ हमारे पास जो बेल फ्लशिंग सिस्टम होता है। इस पर हमारे यहाँ पे चेन होती है, इस चेन को हम पुल करते हैं, देन यहाँ से ये क्या करता है, ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, देन यहाँ से ये पानी इधर होके बाहर यहाँ से नीचे की तरफ आके ये क्या करता है, फिर इस पानी को फ्लश करके जो भी वहाँ पे एक्सक्रीटा होता है उसको डिस्चार्ज करता है। यहाँ पे एक लीवर लगा होता है। कहने का मतलब है कि जो ये बेल फ्लशिंग सिस्टम है ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसमें खास बात क्या है, इसमें यहाँ पे चेन होती है, इस चेन को पुल करके पानी क्या होता है वहाँ से फ्लश होता है। तो यही सारा कुछ यहाँ पर भी लिखा है। दूसरा आ गया हमारे पास बेल फ्लशिंग सिस्टम। देन तीसरा आता है हमारे पास कौन सा, फ्लैट टाइप सिस्टम। यानी कि फ्लैट टाइप सिस्टम का मतलब क्या है, जो बिल्कुल क्या होगा हमारे पास, फ्लैट होगा। ठीक है। देन लास्ट आता है हमारे पास क्या, ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम मीन्स कि इसमें क्या होता है, हमारे पास ऑटोमेटिकली पानी फ्लश होता है। वहाँ पर हमें कोई भी ना तो हमें पुल करना पड़ता है, ना ही वहाँ पे हमें पुश करना पड़ता है। जो भी वहाँ पे बटन होता है या कोई चेन होती है, इसके केस में हमें कुछ नहीं करना, जाके हमें वहाँ पे अपना हमन जो भी एक्सक्रीटा हम वहाँ पे जाके करेंगे, देन ऑटोमेटिकली वो उस एक्सक्रीटा को क्या करेगा, वहाँ से डिस्चार्ज करेगा। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, फ्लशिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का इतना ही छोटा सा ये टॉपिक थे, जिसमें हमने जाना कि एक तो वाटर क्लोजर क्या होता है, उसकी टाइप्स के बारे में हमने जाना, और फिर हमने पढ़ा फ्लशिंग सिस्टम, उसके रिलेटेड जितनी भी टाइप्स थे उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। तो थैंक यू। जो कि बताना चाहूँगा, मेरा ये चैनल है जिसका नाम है दानिश ट्यूटोरियल, साथ साथ लाइक करें, शेयर करें।